तो हेलो एवरीवन दोस्तों, दिस इज संदीप शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं भागवत गीता के श्लोक नंबर 8 के बारे में। अभी तक हमने 1 से लेकर 7 श्लोक पढ़ लिए हैं और उसके बारे में हमने जान लिया है कि किस श्लोक में क्या कहा गया था। हम पढ़ रहे हैं सिंगल एक एक वर्ड। पूरी भागवत गीता की 1300 पेज की पूरी एक पीडीएफ फाइल है, बुक है। उसको हम एक एक सिंगल वर्ड पढ़ रहे हैं कि समझ रहे हैं कि उसके अंदर क्या लिखा गया है। हम किसी भी लाइंस या स्टेटस या कोई भी चीज़ जो हमने XYZ यूट्यूब पे कहीं पे भी हमने देख रहे कि 1 मिनट का स्टेटस में सब पूरा व्याख्यान दिखा देते हैं कि ये भाई कहा गया या आपने तब से जोड़ लेते हैं। हम वो पढ़ रहे हैं पूरा श्लोक और उसके साथ उसकी व्याख्या क्या क्या है, एक एक सिंगल वर्ड उसको हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं श्लोक नंबर 8 जो आपकी स्क्रीन पे अब दिख रहा हुआ श्लोक कि क्या है वो श्लोक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसका व्याख्यान श्लोक नंबर 8 का। आप और पितामह भीष्म दोनों ही बहुत विशेष पुरुष हैं। आप दोनों के समकक्ष संसार में तीसरा कोई भी नहीं है। अगर आप दोनों में से कोई एक भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करे तो देवता, यक्ष, राक्षस, मनुष्य आदि में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके सामने टिक सके। आप दोनों के पराक्रम की बात जगत में प्रसिद्ध ही है। पितामह भीष्म तो अबाल ब्रह्मचारी हैं और इच्छा मृत्यु है, अर्थात उनकी इच्छा के बिना कोई उन्हें मार ही नहीं सकता। ये दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से कहते हैं कि आप दोनों यानी कि भीष्म पितामह और आप, संसार में ऐसा कोई नहीं है जो अगर आप जिनसे युद्ध करे और वो आपसे जीत जाए, ऐसा कोई नहीं, क्योंकि आपके अंदर इतनी शक्ति है, इतना बल है कि आप किसी को भी परास्त करते हैं, राक्षस हो, देवता हो, चाहे कोई भी है। और भीष्म पितामह का तो वरदान है कि वो उनकी इच्छा के बिना उनकी मृत्यु नहीं हो सकते, ये समझाते हैं। युद्ध में द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न द्वारा मारे गए और पितामह भीष्म ने अपनी इच्छा से ही सूर्य के उत्तारण होने पर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। कर्ण तो बहुत ही शूरवीर है, तो मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वह अकेला ही पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसके सामने अर्जुन भी कुछ नहीं कर सकता, ऐसा वह कर्ण भी हमारे पक्ष में है। कृपाचार्य की तो बात ही क्या है, वह तो चिरंजीवी हैं, हमारे परम हितैषी हैं और संपूर्ण पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से कहते हैं कि अंगराज कर्ण में जितनी शक्ति है, जितनी ताकत है, जितना पराक्रम है, जो महायोद्धा है, उनके सामने तो पांडव सेना एक ही साथ हार सकती है और अर्जुन उनके सामने कुछ भी नहीं है। और कह रही बात कृपाचार्य की, तो उनको तो वरदान है चिरंजीवी को, अकाल तक जब तक संसार है तब तक वो जीवित रहेंगे। तो हमारे उनको पांडवों को हराना हमारे लिए बहुत ही आसान, क्योंकि हमारे पास एक से एक बड़े योद्धा। यद्यपि यहाँ द्रोणाचार्य और भीष्म के बाद भी दुर्योधन को कृपाचार्य नाम लेना चाहिए था, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर इतना विश्वास था उतना कृपाचार्य पर नहीं था, इसलिए कर्ण का नाम तो तीसरे तो भीतर से बीच में ही निकल पड़ा। द्रोणाचार्य और भीष्म कहीं कृपाचार्य का अपमान ना समझ लें, इसलिए दुर्योधन कृपाचार्य को समग्र विजयी विशेषण देकर उनको प्रसन्न करना चाहता है। अश्वत्थामा ये भी चिरंजीवी हैं और आपके ही पुत्र हैं। ये बड़े सूरवीर हैं और इन्होंने आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है, अस्त्र शस्त्र की कला में बड़े चतुर हैं। विकर्ण, आप यह ना समझे कि केवल पांडव ही धर्मात्मा हैं, हमारे पक्ष में भी मेरा भाई विकर्ण बड़ा धर्मात्मा और शूरवीर है। और ऐसे ही हमारे प्रतितमा शांतनु के भाई के पुत्र पौत्र तथा सोमदत्त के पौत्र भूरिश्रव भी बड़े धर्मात्मा है, उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले उनके यज्ञ किए हैं, वे बड़े शूरवीर और महारथी हैं। यह उन शूरवीरों के नाम लेने में दुर्योधन का यह भाव मालूम देता है कि वह आचार्य हमारी सेना में आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य आदि जैसे महान पराक्रमी शूरवीर हैं, ऐसे पांडव की सेना में देखने में नहीं आते। हमारी सेना में कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये 2 चिरंजीवी हैं,
जबकि पांडवों की सेना में ऐसा एक भी नहीं है। हमारी सेना में धर्मात्माओं की कमी नहीं है, इसलिए हमारे लिए डरने की कोई बात नहीं है। तो इसमें दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं कि हमारे पास विकर्ण जैसा मेरा भाई, जो छोटा भाई विकर्ण, वो भी एक धर्मात्मा है, तो हमारे पक्ष में भी धर्म का कार्य करने वाला एक बंदा है। और कई लोग ऐसे जो धर्म के कार्य करते हैं। और अश्वत्थामा तो आपका ही पुत्र है, जिसने आपसे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी ली है, और वो भी चिरंजीवी है। वो ये द्रोणाचार्य जी को बताना चाहता है। उसमें कई सूर्य वीर का उनने बखान किया कि इतने सारे वीर होने के बाद भी हम पांडव से कैसे हार सकते हैं, हम उनसे आसानी से जीत सकते हैं, इतने महारथी होने के बाद। तो इस श्लोक में वो अपनी सेना के बारे में, अपने जो महारथी है उसके बारे में दुर्योधन व्याख्यान करता है कि कैसे कैसे क्या क्या है। तो ये बताया गया श्लोक नंबर 8 के अंदर कि क्या क्या व्याख्यान है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं, हम तो वीडियो बनाएंगे क्योंकि हमें पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है, और हम ये पढ़ेंगे और पूरी की पूरी बुक पकड़ेंगे। और आप नहीं पढ़ते हैं कोई बात नहीं, वीडियो देख के सुने, पर सुने जरूर, क्योंकि ये बहुत ही एक काम की चीज है। मतलब एक एक चीज हम पढ़ेंगे। अभी तो आने वाले में और इंटरेस्टिंग हो, जब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को पूरा व्याख्यान पूरे संसार के बारे में बताया, तब आएगा एक एक श्लोक पढ़ने में मजा। मैं तो सोच रहा हूँ कि क्या मजा आने वाला है। तो प्लीज बने रहिए हमारे इस चैनल पे, और आप वीडियो देखते रहे, लाइक करते रहे अगर आपको अच्छी लगे तो, नहीं लगे तो कोई भी बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट श्लोक में, श्लोक नंबर 9।